ग्रहों का विज्ञान यूट्यूब चैनल में मैं डॉक्टर पुष्पा कामले आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको कुंडली पढ़ना सीखे के क्रम में पाठ 31 सिखाना शुरू करती हूँ। आज के पाठ में कुंडली में सरकार और राजनीति से लाभ और सफलता पाने के लिए ज्योतिषीय सूत्र, राजनीति के लिए किन ग्रहों का विचार किया जाता है, किन भाव का विचार किया जाता है, भाव के ग्रहों के संबंध आपस में कैसे होने चाहिए राजनीति में सफलता मिलने के लिए, चार्ट द्वारा समझते हैं। चलते हैं चार्ट पर। सरकार और राजनीति में लाभ और सफलता के लिए ज्योतिषी सूत्र। पहला सूत्र, मंगल स्वराशि, मंगल की स्वराशि मेष राशि, वृश्चिक राशि और उच्च राशि मकर राशि केंद्र और त्रिकोण में होना चाहिए। इसको कुंडली से समझते हैं। मंगल की राशि मेष है, यहाँ पे अगर मंगल केंद्र में है और कोण में है तो ये वाला सूत्र लगता है। यहाँ पे मंगल 10 नंबर में यानी कि उसके उच्च राशि में है तो यहाँ पे पहला सूत्र लगता है केंद्र और त्रिकोण में होना चाहिए। यहाँ भी भाग्य में मेष राशि है और यहाँ पे अगर मंगल रहता है तो राजनीति के लिए ये योग अच्छा है। दूसरा सूत्र, शनि स्वराशि का, मकर राशि का, कुंभ राशि का और उच्च राशि तुला। तो मकर और कुंभ राशि, मकर राशि में इधर पे शनि है, मकर राशि में शनि है, उच्च राशि उसकी तुला राशि है। अगर केंद्र लग्न स्थान में भी तुला राशि में अगर शनि आता है तो भी ये योग अच्छा है, परंतु इनकी डिग्री 12 से 18 डिग्री तक होना चाहिए। शनि का जो अंश बल है 12 अंश से 18 अंश तक होना चाहिए। तीसरा सूत्र है बुध। बुध स्वराशि का मिथुन और कन्या में होता है और उच्च राशि का कन्या, केंद्र और त्रिकोण में होना चाहिए। तो इसे केंद्र और इसे त्रिकोण कहते हैं। अब बुध ग्रह कहाँ है तो बुध केंद्र में है, कौन केंद्र में मित्र के राशि में है पर मिथुन और कन्या राशि में नहीं है। यहाँ पे भी सेंटर में, यहाँ भी केंद्र में मिथुन और कन्या राशि नहीं है। इस कुंडली में मिथुन लग्न शुरू हो रहा है, इधर पे मिथुन राशि पहले घर में हो, चौथे घर में हो तो यहाँ पे बुध है, यहाँ पे बुध उसके उच्च राशि में है, उच्च राशि कन्या राशि है। तो ये वाला सूत्र राजनीति और सरकार के लिए लग रहा है। और ये बुध पे अगर गुरु की दृष्टि होती है तो गुरु इससे एक घर आगे है। अगर ये बुध 10 चौथे घर में बैठा है तो गुरु एक तो 12वें घर में होगा तो 5वीं दृष्टि डालेगा, और अष्टम में होगा तो 7वीं 8वीं 9वीं दृष्टि डालेगा, और दशम में होगा तो 7वीं दृष्टि डालेगा। इस प्रकार गुरु की दृष्टि पर बुध पे होती है तो वो और अधिक सफलता दिलाता है। चंद्रमा, चंद्रमा स्वराशि का, चंद्रमा 4 नंबर, यहाँ पे 4 नंबर है, 4 नंबर में इधर चंद्रमा है तो स्वराशि का होता है। उच्च राशि यानी कि 2 नंबर के राशि में हो तो उच्च राशि का, पर ये त्रिकोण और लाभ में होना चाहिए। त्रिकोण, इसे त्रिकोण कहते हैं और इसे 11वें भाव को लाभ भाव कहते हैं। तो लाभ भाव में और गुरु के साथ होना चाहिए, और युति में बलवान होना चाहिए। तो अंश बल में बलवान है तो ग्रह बलवान होता है। 5वां सूत्र, गुरु धनु और मीन राशि। अभी ये मीन राशि, यहाँ पे अगर गुरु है तो उसकी स्वराशि है और गुरु की उच्च राशि 4 नंबर की राशि है। गुरु की उच्च राशि 4 नंबर की राशि पर वो केंद्र और कोण में आनी चाहिए, तब ये सूत्र लगेगा। ये मीन लग्न से शुरू है, गुरु लग्न में आता है तो गुरु स्वराशि का होता है और वो केंद्र में है। शुक्र, शुक्र स्वराशि का, तो शुक्र के लिए वृषभ लग्न से कुंडली शुरू हो रही है। अगर यहाँ पे शुक्र है तो शुक्र स्वराशि का हुआ, और शुक्र की उच्च राशि मीन राशि, मीन लग्न में यहाँ पे शुक्र है तो उच्च का होगा। मीन लग्न में यहाँ पे लग्न में शुक्र होगा तो वो उच्च का होगा, और त्रिकोण और केंद्र में, और 11वें भाव में भी, 11वें भाव में भी अगर शुक्र मीन राशि का आता है तो ये योग सरकार से संबंधित लाभ के बनते हैं। शुक्र पर गुरु की दृष्टि होती है। अगर शुक्र इस कुंडली में देखते हैं तो शुक्र बाहर है, 6 8 12 में है, इधर भी 6 8 12 में है, यहाँ भी कुंडली में शुक्र की स्थिति अच्छी नहीं है।
इस कुंडली में शुक्र पंचम भाव में बैठा है। इस पर अगर गुरु लग्न में है तो गुरु की दृष्टि है, तो ये कुंडली राजकारण के लिए, सरकार के लिए लाभदायक है। शुक्र के ऊपर गुरु की दृष्टि पड़ रही, एक लग्न में रहेगा तो 5वीं दृष्टि पड़ेगी, लाभ में रहेगा तो 7वीं, और भाग्य में रहेगा तो 9वीं दृष्टि गुरु की शुक्र पर पड़ेगी। और फिर ये लाभ के योग, सरकार से लाभ के योग बनते हैं और राजनीति में भी सफलता दिलाते हैं। शनि ग्रह ऑलरेडी हो चुका है। राहु केंद्र और त्रिकोण में, लाभ भाव में, तीसरे भाव में, छठवें भाव में, 10वें भाव में होना चाहिए। तो केंद्र और त्रिकोण, तो ये केंद्र है और इसको त्रिकोण। इसके अलावा लाभ भाव में यानी कि 11वें भाव में राहु हो, तीसरे भाव में राहु हो, और 6वें भाव में राहु हो, और 10वें भाव में राहु हो, होना चाहिए राजनीति के लिए। तो इस कुंडली में देखते हैं तो 10वें भाव में राहु की स्थिति है, तीसरे भाव में, 6वें भाव में, 11वें भाव में अगर राहु होता है तो ऐसे इंसान को, ऐसे जातक को राजनीति में रुचि रहती है। और सूर्य और शनि, राहु के स्थान बता दिए कि केंद्र में होने चाहिए, कोण में होने चाहिए, तीसरे, 6वें, 10वें, 11वें में होने चाहिए। और राजनीति के लिए प्रमुख सूर्य और शनि है। अब सूर्य शासन है, सूर्य से सरकार देखते हैं, शासन देखते हैं, और शनि से जनता देखते हैं। शनि ग्रह जनता का प्रतिनिधित्व करता है और चौथा घर देखा जाता है। राजनीति के लिए कुंडली का चौथा भाव देखा जाता है। इस कुंडली का हाथ चौथा भाव है, ये कुंडली का यहाँ चौथा, और इस कुंडली का चौथा भाव है। चतुर्थ और दशम, चतुर्थ के सामने 10वां भाग कर्म क्षेत्र का, इस चतुर्थ के सामने दशम भाव कर्म क्षेत्र का, चतुर्थ के भाव सामने कर्म क्षेत्र भाव विचार किया जाता है। चतुर्थ भाव, दशम भाव, षष्ठ भाव बलवान होना चाहिए। अब चतुर्थ भाव, षष्ठ भाव, दशम भाव, चतुर्थ भाव, षष्ठ भाव, दशम भाव, चतुर्थ भाव, षष्ठ भाव, दशम भाव, ये भाव बलवान भी होने चाहिए और उनके जो स्वामी है वो भी बलवान और अपने मित्र राशि में होने चाहिए। और ये भाव, जो 6वां जो भाव है, ये शत्रुहंता है, शत्रुहंता और विजयी बनाता है। चतुर्थ भाव से जनता और दशम भाव से कर्म और 6वें भाव से जातक को शत्रुहंता और विजयी बनाता है। इसलिए षष्ठ भाव भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि षष्ठ भाव अगर मजबूत है तो जातक विजयी बनता है। सूर्य से क्या देखते हैं, सूर्य की राशि सिंह राशि है, सूर्य स्वराशि का होता है और उसकी उच्च राशि मेष राशि। 1 नंबर में अगर यहाँ पे सूर्य है तो उच्च राशि का हुआ, 1 नंबर में यहाँ पे सूर्य है तो उच्च राशि का। ये केंद्र और कोण में आते हैं, केंद्र और कोण में होने चाहिए। सूर्य चौथे भाव में, सूर्य इधर पे चौथे भाव में है। ये कुंडली राहु से भी सूत्र मिलता है और सूर्य से भी और शनि से भी सूत्र मिलता है। सूर्य चौथे भाव में है और 10वें भाव में स्थिति दृष्टि, अभी 10वें भाव को वो 7वीं दृष्टि से देख रहा है। सूर्य स्थिति में होना चाहिए, दृष्टि में होना चाहिए और मित्र राशि में। तो सूर्य की जो ये जो राशि है, सूर्य की शनि की मित्र राशि नहीं है, ये शत्रु राशि है। पर मित्र राशि सूर्य की कौन कौन सी है, तो मेष राशि है, वृश्चिक राशि है, कर्क राशि है, धनु राशि है, मीन राशि है, मिथुन राशि है और कन्या राशि है। इनमें से ये राशि नहीं है, ये शत्रु राशि है, शत्रु राशि है। फिर भी राजकारण में दूसरे सूत्रों के अनुसार जितने भी ज़्यादा सूत्र लगते हैं तो उतने वो कुंडली का बल बढ़ता है और उस प्रकार उस जातक को सहायता राजनीति में मिलती है। इसके बाद का सूत्र शनि स्वराशि का मकर और कुंभ में होता है और उच्च राशि का तुला में होता है और 10वें भाव में और त्रिकोण भाव में मित्र राशि में होता है। तो ऐसी स्थिति राजनीति के लिए बहुत ही योगकारक होती है। अब शनि यहाँ पे कुंभ राशि है, इसमें से मकर कुंभ, तो यहाँ पे कुंभ राशि है, यहाँ पे धनु राशि है, यहाँ धनु है, यहाँ मीन राशि, पर इधर कुंभ राशि है इसमें से, और इसमें शनि होता है। और यहाँ अगर 7 नंबर है उसमें तुला होता है त्रिकोण और मित्र राशि में, तो ये तो स्वराशि में हुआ। अब इनकी जो मित्र राशि है वो है वृषभ, तुला इनकी मित्र राशि है और मिथुन और कन्या भी इनकी मित्र राशि है शनि की। इसमें अगर शनि होता है और ऐसी स्थिति में होता है कोण और केंद्र के स्थानों में, तो राजनीति के लिए योगकारक माना जाता है। ऐसी कुंडली ज़्यादातर
राजनीति में होते हुए लोगों की देखी जाती है। चतुर्थ भाव का स्वामी, चतुर्थ भाव का स्वामी चतुर्थ में हो तो वह स्वामी स्वराशि का होता है। अगर यहाँ पे बुध है, यहाँ पे इस कुंडली को लेते हैं, चतुर्थ में मिथुन राशि है और मिथुन में ही बुध है, तो इसका जो स्वामी है वो चतुर्थ में ही बैठा है, चतुर्थ में होता है तो वह स्वराशि का होता है, तो ये स्वराशि का हो गया। चतुर्थ भाव में स्थित होना चाहिए, तो चतुर्थ भाव में स्थित है। चतुर्थेश की दृष्टि चतुर्थ भाव पर होनी चाहिए। अब इस कुंडली में देखते हैं, यहाँ पे चतुर्थ भाव है, मिथुन राशि है, पर बुध कहाँ है, तो बुध आगे वाले घर में, बुध के पास एक ही दृष्टि है। बुध दशम भाव में होगा तो सब जाके वो अपने घर को देखेगा। ये भी स्थिति योग कारक होती है कि जो चतुर्थेश है उसने अपने राशि को और चतुर्थ भाव में देखना। अब इधर पे चतुर्थेश सूर्य है, सूर्य दशम भाव में है, सूर्य को रवि भी कहते हैं, तो रवि सातवें दृष्टि से अपने भाव को देख रहा है ना, दृष्टि चतुर्थ भाव पर होनी चाहिए। ये भी कुंडली राजनीति से संबंध बना रही है। और चतुर्थेश उच्च राशि में होना चाहिए। अब ये जो चतुर्थेश है, ये चतुर्थेश का नाम है सूर्य, सूर्य उच्च राशि में होना चाहिए तो मेष राशि में होना चाहिए। ये चतुर्थेश बुध है, बुध कन्या राशि में होना चाहिए, ये भी बुध है, ये भी बुध है, तो ये तो बुध ऑलरेडी कन्या राशि में उच्च का है। ऐसी स्थिति राजनीति में सफलता दिलाती है। अब जन्म लग्न कुंडली में कर्क लग्न, कर्क लग्न की कुंडली से समझते हैं। अब ये कर्क लग्न की कुंडली में बताए सूत्र लगते हैं तो उनके उदाहरण बहुत सारे हैं, जैसे पंत प्रधान इंदिरा जी, नेहरू जी, मनमोहन सिंह जी, इनकी कुंडली 4 नंबर कर्क लग्न से शुरू होती है और ये जितने सूत्र बताए उस कुंडली में लागू पड़ते हैं। अब ये चतुर्थेश है, चतुर्थेश तुला राशि है, तुला राशि का स्वामी शुक्र है, शुक्र के पास एक ही दृष्टि है। अगर शुक्र दशम भाव में बैठता है तो उसकी 7वीं दृष्टि चतुर्थ पे पड़ती है, और चतुर्थेश जो है शुक्र वो चतुर्थ स्थान में बैठता है, तो वो भी स्थिति राजनीति के लिए बहुत अच्छी है। और ये जो चतुर्थेश है शुक्र, शुक्र की उच्च जो राशि है वो मीन राशि है, मीन राशि में अगर शुक्र बैठता है तो इस पोजीशन में जितने भी इंदिरा जी, नेहरू जी, मनमोहन सिंह जी की कर्क लग्न की कुंडली होने से ग्रहों की स्थिति और अलग अलग है, परंतु ये जितने भी सूत्र बताए उस कुंडली में लगते हैं। अब कुंडली में कर्क लग्न की कुंडली में ये सूत्र लगाते हैं तो ये सूत्र घटित होते हैं, तो प्रैक्टिस में और समझने में आसानी होती है। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि कुछ जो नए लोग हैं जिनको राजनीति में इंटरेस्ट है, परंतु ये ग्रह स्थिति बनी हुई है, कर्क लग्न है, ग्रह भी वहीं पे है, परंतु वो अंश बल में कमजोर है, तो उनकी ऊर्जा बढ़ाने के लिए कुछ तो पूजा पाठ, दान धर्म, मंत्र साधना करनी पड़ती है। जन्म लग्न कुंडली में ग्रह अंश बल से कमजोर है, अशुभ स्थान में है, अशुभ ग्रह से दृष्ट है, तो ग्रहों की ऊर्जा बढ़ाने के लिए, मनचाहा परिणाम पाने के लिए, राजनीति में सफलता पाने के लिए आपको पूजा पाठ, मंत्र साधना करना जरूरी होता है। पूजा पाठ संबंधित जानकारी, सभी ग्रहों से संबंधित जानकारी, 12 राशियों से संबंधित जानकारी, शनि ग्रह से, राहु ग्रह से संबंधित जानकारी, पितृदोष संबंधी उपाय, मंत्र, दान, वनस्पतियों के ग्रह संबंधी दान, मंत्र, रुद्राक्ष रत्न इनके संबंधी जानकारी, 12 ज्योतिर्लिंग के नाम, स्थान, जाप, पूजा पाठ इनके संबंध में जानकारी, 26 एकादशी के नाम, जाप, दान, ग्रहों से, राशियों से संबंधित जानकारी मैंने मेरा दूसरा चैनल स्वदर्शन ध्यान साधना यूट्यूब चैनल में विस्तार से बताई है। आप उस चैनल पर जाकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मैं उस चैनल का लिंक आई बटन पे देती हूँ, आप उस चैनल पर जाके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आज के क्लास में इतना ही, धन्यवाद।